हेलो चैम्प्स, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट आ चुका है। सभी बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे भी आए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी न किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग चुका है। अब उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे सर क्या हमारा साल बर्बाद हो गया है, क्या हमें फिर से बोर्ड एग्जाम देना होगा या किसी एक एग्जाम को दे करके हम फिर से अगली क्लास में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर के मैं आया हूँ। हेलो चैम्प्स, जैसा कि आप सभी को पता है क्लास 10th एंड 12th का रिजल्ट आ चुका है। सभी बच्चों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे भी आए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी न किसी एक सब्जेक्ट में बैक लग चुका है। अब उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे सर क्या हमारा साल बर्बाद हो गया है, या हम क्लास 10th या 12th पास आउट करके अगली क्लास में नहीं जा सकते, क्या हमें फिर से बोर्ड एग्जाम देना होगा या किसी एक एग्जाम को दे करके हम फिर से अगली क्लास में जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब लेकर के मैं आया हूं, और उसके लिए सीबीएसई एक एग्जाम आपका कंडक्ट करवाती है जिसका नाम है कंपार्टमेंट एग्जाम। यानी जब कभी भी आप किसी एक या दो सब्जेक्ट्स में, अगर क्लास 10th में आप किसी एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लगा है मैक्सिमम, तो बेटा आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। अदर देन दैट अगर आप क्लास 12th में हो तो किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपको बैक लगा है तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। अब इसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं कि क्राइटेरिया क्या होती है, कौन से बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, कौन से बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं, पिछले साल क्या हुआ था, इसकी फीस कितनी होती है, सारा प्रोसेस वन बाय वन समझते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं अगर बात करूं बच्चा, तो इसकी क्राइटेरिया क्या होती है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। क्राइटेरिया का मतलब कि कौन सा बच्चा इस एग्जाम को दे सकता है और कौन सा बच्चा नहीं दे सकता है। सबसे पहले अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th के बच्चे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से मैक्स टू मैक्स दो सब्जेक्ट्स में अगर उनको बैक लगा है, यानी अगर मान लो कोई दो सब्जेक्ट्स जैसे मान लो फिजिक्स, साइंस और मैथ है, इन दोनों में उनको बैक लगा हुआ है, तो इन दोनों को वो एग्जाम दे सकते हैं, यानी कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। दो से ज्यादा यानी मान लो तीन सब्जेक्ट में उनको बैक लगा है, तब उनको बोर्ड एग्जाम फिर से देना पड़ेगा, वो कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। वहीं बात करें अगर क्लास 12th की, तो क्लास 12th में केवल एक सब्जेक्ट का आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने को मिलेगा। उससे ज्यादा अगर किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आपको फिर से बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा बेटा। अगर हम बात करें बच्चा इसकी पासिंग क्राइटेरिया की, तो आप सभी को पता है लेस देन 33% वाले जितने भी बच्चे हैं जिनका भी मार्क्स कम आया है 100 में से 33% का अगर हम वेटेज देखें उससे कम अगर आया है तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, आप पास नहीं हुए हो। और अगर हम बात करें पिछले साल की हमारा जो कंपार्टमेंट एग्जाम कब हुआ था, तो अगर हम देखें 2024 में, तो 10th जून के आसपास हमारा एक सर्कुलर आया था कि आपका जो नोटिफिकेशन होता है, जैसे इस बार 30 मई को आपको आया है, तो हो सकता है कि मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए कि आपको भाई उसमें फॉर्म फिल करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है कि कितने सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, 10th जून को वो सर्कुलर आया था जिसमें रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरने की डेट आ गई थी। और अगर हम बात करें तो जो एडमिट कार्ड आया था वो 25 जून को आया था, मतलब 10 जून को आपका सर्कुलर आया और 25 जून को आपका एडमिट कार्ड आ चुका था। उस साल कम से कम 1,22,000, अगर हम बात करें बच्चा तो अप्रॉक्स 1,22,000 समथिंग 170 या 180 के समथिंग में अप्रॉक्स में इतने बच्चों ने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया था पिछले साल अगर हम कंपैरिजन करें। और इस बार भी रिजल्ट्स उसके आसपास ही है बच्चा, तो रिजल्ट्स उसके आसपास ही आए, मतलब 93.66% ही पास हुए हैं क्लास 10th में। तो ऑलमोस्ट उतने ही बच्चे जितने पिछले साल थे उतने उसके आसपास ही इस साल भी देने वाले हैं। अभी उसका डेटा तो नहीं आया है, लेकिन जैसे आएगा सीबीएसई अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगी। तो मान के चले कि अगर इतने बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं तो उनको बस अपनी क्राइटेरिया को देखना है, अवेयर रहना है, अगर वो रेगुलर हैं कि प्राइवेट है, कैसे हैं। ठीक है बच्चा, ये रहा। और अटेम्प्ट्स कितनी बार आप दे सकते हो, तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कि कितने, मान लीजिए आपने इस बार भी कंपार्टमेंट एग्जाम दिया और आप फेल हो गए तो क्या होगा। नहीं बच्चा, सीबीएसई आपको 3 मौके देती है, 3 चांस देती है। कब कब देती है बेटा, एक चांस आपको, पहला चांस जैसे अभी आपने मार्च में एग्जाम दिया, मार्च में एग्जाम दिया, तो पहला चांस जो आता है वो जुलाई और अगस्त का, जिसमें एग्जाम कंडक्ट होते हैं। उसे 1 महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एग्जाम इस मंथ में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिर जब बोर्ड हो रहा होगा मार्च अप्रैल का, या फिर मैं मार्च का बोल दूं तो मार्च अप्रैल हम वेटेज लेकर के चल सकते हैं कि बोर्ड के जस्ट बाद आपका कंपार्टमेंट एग्जाम उसके साथ में ही करा दिया जाता है। और तीसरी बार फिर से उसके जुलाई और अगस्त, मतलब आपको 3 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। 3 अटेम्प्ट्स में आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अगर पास हो गए, बाकी आगे की आपकी स्टडी कंटिन्यू होती रहेगी, 11th 12th आप करते रहोगे, लेकिन क्योंकि आप 11th में ही रहोगे तब तक आप तीनों एग्जाम दे दोगे,
11th आप पास करके 12th में जाने वाले रहोगे, तब तक 3 अटेम्प्ट इन केस, वैसे तो आप एक अटेम्प्ट में ही निकाल लोगे, मुझे पूरा भरोसा है, 1-2 सब्जेक्ट्स बहुत ईजी होते हैं और आसानी से आप उसको पास आउट कर लोगे, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स के मामले में 3 अटेम्प्ट्स आपको देने पड़ेंगे। अब हम बात कर लें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस बच्चा वही सेम रहता है। जैसे आप मान लो अगर मैथ्स के लिए जा रहे हो तो मैथ्स का सिलेबस वही होने वाला है, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही पढ़ना है, उसी से सेम जो 10th में पढ़ा था उसी सिलेबस उसी सेम पैटर्न पर आपको एग्जाम देना है। सेम जैसा सीबीएसई बोर्ड का करवाती है वैसा ही कंपार्टमेंट एग्जाम भी करवाती है, मतलब सेम, कुछ भी चेंज नहीं आता, कुछ भी नहीं, वैसा ही आपके पास एडमिट कार्ड आएगा उसी तरीके से एक अलग से क्राइटेरिया, मतलब जैसे अभी सीबीएसई बोर्ड जब अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है तो स्कूल डिसाइड होता है कि आपका पूरा स्कूल कहाँ किस वाले स्कूल में जा रहा है, मतलब बोर्ड होता है ना बेटा, उसी तरीके से कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी एक फिक्स्ड स्कूल डिसाइड होता है, वो जो सीबीएसई ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर रखी होती है। तो वो उसी पर्टिकुलर जहां पर सारे, मान लो जी आपके स्टेट के सारे जो बच्चे हैं या फिर आपके गांव के सारे बच्चे हैं जो जिनका स्कूल का जितने भी बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं उन सभी को एक पर्टिकुलर प्लेस पर बुलाया जाता है। जगह जगह आपको भेजा नहीं जाता कि नहीं वहां चले जाइए वहां चले जाइए, नहीं, आपको एक पर्टिकुलर स्कूल पर भी, जैसा सीबीएसई कराती है वैसा ही सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भी एक स्कूल फिक्स रखती है, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले बच्चा डेट की, इस साल की जो चांसेस हैं, तो आपके फॉर्म कब कब आ सकते हैं। आपका जो कंपार्टमेंट एग्जाम का फॉर्म है वो आपका आ सकता है बेटा मई एंड और जून के पहले, जैसे मैंने आपको बताया। और अगर एग्जाम की बात कर लें, एग्जाम शेड्यूल जैसे पिछले साल हुआ था तो 15 जुलाई के बीच, 15 जुलाई टू 22 जुलाई के बीच में एग्जाम हुआ था 2024 में। तो एक्सपेक्टेड है कि सेम उसी तरीके से जुलाई के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में 15 जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। रिजल्ट आपका अगस्त में आता है और जो आपका ये एडमिट कार्ड आएगा वो जुलाई में ही आ जाते हैं या फिर जून के लास्ट वीक में आ जाए। जैसे पिछले साल 25 जून को आए थे, 10 जून को आपका सर्कुलर यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया था, 25 जून को आपका एडमिट कार्ड आया था और 15 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। 12th एंड 10th दोनों के साथ में ही होते हैं जैसा एग्जाम हो जाता है, मतलब जैसा आपका सीबीएसई अपना एडमिट कार्ड जारी करता है वैसे ही कंपार्टमेंट एग्जाम का भी कंडक्ट कराता है। अब मैं बात करता हूं कि कैसे अप्लाई कैसे करना है आपको, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर वाले बच्चों को। रेगुलर का मतलब जो डेली स्कूल जाते थे, जो जिन्होंने मतलब डिस्टेंस से नहीं, जो मैं अगर बात करूं प्राइवेट स्कूलों में नहीं गए थे, उनके लिए क्या प्रोसीजर है। तो जो रेगुलर होते हैं बच्चा, उनको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपका ये मंथ एंड होता है आप तुरंत जाकर के अपने स्कूल वालों को बता दो कि भैया जैसे ही आपका कंपार्टमेंट एग्जाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा आप मेरा फिल कर दोगे। रेगुलर वालों के लिए स्कूल ही फिल करता है, आपको कुछ अप्लाई नहीं करना है। लेकिन प्राइवेट वाले आपको खुद सीबीएसई के वेबसाइट पर, उसकी वीडियो हम जल्दी बना देंगे, जैसे सर्कुलर आएगा हम आपको बता देंगे कैसे फिल करना है। तो प्राइवेट वाले बच्चे अपना खुद फिल करेंगे या किसी साइबर कैफे में जाकर के फिल करवा सकते हो आप सीबीएसई की वेबसाइट से नॉर्मली। लेकिन रेगुलर वाले बच्चे आपको फिल नहीं करना है, ध्यान रखना, आप डायरेक्टली आप अपने स्कूल को बताओगे और कितने सब्जेक्ट्स में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है उनको, मतलब मैक्स टू मैक्स 2 है, उससे ज्यादा हुआ तो आपको बोर्ड फिर से देना पड़ेगा। तो अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया है। रेगुलर वाले बच्चे अपने स्कूल में जाओ, अभी लेट मत होना बच्चा, क्योंकि लेट अगर हो गए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अभी फीस भी बताऊंगा कितना देना है। तो आपको क्या करना है, रेगुलर वाले बच्चे स्कूल में जाओगे, स्कूल वाले को बोलोगे मेरा कंपार्टमेंट एग्जाम मुझे देना है, मेरा फॉर्म फिल कर दो, उनके पीछे पड़ करके फॉर्म फिल करवा देना है। प्राइवेट वाले बच्चे खुद से फिल करो या फिर साइबर पे जाकर के अपना फिल करवा लो, उसकी वीडियो मैं बना दूंगा जैसे ही अपडेट कोई आती है कि रजिस्ट्रेशन आ गया वो आप फिल कर लो। उसके बाद फीस की बात कर ले बच्चा, तो नॉर्मली अगर आप अपने स्कूल के थ्रू फिल करवाते हो तो 300 रुपया लगता है, 300 में आपका फिल हो जाता है। लेकिन अगर आपने लेट किया, जैसे मान लो कि जो टाइमिंग रहती है, जो फिक्स रहता है कितने बीच के समय में भरना है, अगर आपने लेट जमा किया, लेट फीस पेड किया, तो उसके लिए 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यानी 300 रुपये में काम चलाना, इससे अच्छा स्कूल वालों को पहले बोल दो कि भैया ये 300 रुपये ले लो, मेरा जल्दी से जल्दी जितना हो सके कंपार्टमेंट एग्जाम दे दो। इस सब्जेक्ट का 300 रुपीज जो होता है वो ले लेगा। तो ध्यान रहे कि 300 रुपये स्टार्टिंग में दे दोगे तो 300, और अगर लेट किया तो आपको 2000 देना पड़ेगा। अब मैं इस साल टेंटेटिव डेट्स वही सेम, अगर पिछले साल से कंपैरिजन करके बताऊं तो वही रजिस्ट्रेशन अगर बताएं तो रजिस्ट्रेशन हमारा मई के एंड में, यानी इस मंथ के एंड में हो सकता है, जून के फर्स्ट वीक में आ जाए। और जून के फर्स्ट वीक में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसा 10 जून को आया था, 13 मई को पिछले साल भी रिजल्ट आया था और 10 जून को रजिस्ट्रेशन आया था। तो वही चांसेस हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन आ जाए और उसके 10-15-20 दिन बाद आपका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके अगले मंथ में मतलब जुलाई में आपके एग्जाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे और अगस्त में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो हमारा है कंपार्टमेंट एग्जाम का सारा प्रोसीजर है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, कुछ भी पॉइंट जो समझ में ना आया हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा बच्चा, ठीक है। तो तैयार रहना और स्कूल वालों को जाकर के बता देना, जो रेगुलर बच्चे हैं वो अपने स्कूल वाले टीचर को या प्रिंसिपल को जाकर के बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे चैम्स।